रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर इंसान की मौत के बाद जो उसका जिस्म रह जाता है उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार राइज हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे यहाँ कोई इंसान कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उसके जिस्म को पाकीज़ा साफ़ सुथरा किया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, उसको एक सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेट कर उसका जनाजा पढ़ाया जाता है और फिर उससे इज़्ज़त व एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप मुशाहिदा करें तो हिंदुओं के अंदर इस जिस्म को जला दिया जाता है। इसी तरीके से दीगर मज़ाहिब के अंदर कहीं पानी में बहा दिया जाता है, कहीं परिंदों को खिला दिया जाता है, कहीं इसका कोई अमल है, कहीं किसी का कोई अमल है और उनके पास अपने इस अमल को करने के हक़ाइक़ मौजूद हैं। आज असल में मकसद ये बताना है कि देखिए, जिस्म है तो इंसानी, कोई जला रहा है, कोई बहा रहा है, कोई खिला रहा है, कोई दफना रहा है, ये आखिर इसकी हकीकत क्या है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसानी का जो वाक़या बयान किया है उसके अंदर मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी को मंगवाया और फिर उस पर खनखनाते पानी मतलब गारा बनाकर और उससे एक इंसानी जिस्म को तख्लीक दिया। अव्वल इंसान से लेकर आखिर इंसान तक, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आने वाला इस दुनिया में जो आखिरी इंसान होगा वो इस ज़मीन का हिस्सा ही होगा। इंसानी ज़िंदगी में जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो इस ज़मीन का हिस्सा हैं, इस मट्टी का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर हमारी खुराक जो है वो ये मट्टी ही है, हमारा घर जो है वो ये मट्टी ही है, हम खाते भी मट्टी हैं, हम रहते भी मट्टी में हैं और हम हैं भी मट्टी। मेरी तख्लीक, आपकी तख्लीक, तमाम इंसानों की तख्लीक जो है वो ये मट्टी ही है। किस तरीके से है? देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने मट्टी मंगवाई और फिर उससे जिस्म को तख्लीक दिया। ये तो एक वाक़या हुआ, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए क्या इंतज़ाम हुआ? इंतज़ाम मेरे लिए भी यही हुआ, लेकिन किस तरीके से, तरीक़ेकार अलग है। किस तरीके से? अब मेरे माँ बाप ने अपनी जिंदगी के अंदर जो खुराक खाई वो ये मट्टी ही थी। दर हकीकत उन्होंने भी मट्टी खाई और फिर उस मट्टी से एक और मट्टी जैसा जिस्म तख्लीक पाया। वो तख्लीक बराह रास्त दस्ते कुदरत से हो रही है और यहां इंसान दर इंसान, तख्लीक दर तख्लीक होती चली जा रही है। दर हकीकत मैं मट्टी ही हूं, मट्टी से तख्लीक पाया, मट्टी में रहा, मट्टी ही खाई और मैंने इसके बाद मट्टी के ही सुपुर्द हो जाना है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है, मट्टी में मट्टी मिल गई और मट्टी में मट्टी बाकी रही। क्या मतलब है? मतलब यह है कि बाज लोग मट्टी में मट्टी हो जाते हैं। बाज कब्रों में ऐसे वाकयात होते हैं कि कब्र खोदी तो उसके अंदर उस इंसानी जिस्म को सही सालिम पाया, जबकि उसके वफात को कई महीने कई साल गुजर चुके हैं। इसी तरीके से ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कोई कब्र इत्तफाकन खुल गई या ख़राब हो गई या गिर गई तो अंदर जो देखा वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा देखा, उसके अंदर और कुछ मौजूद नहीं था। तो अब सवाल यह है कि मट्टी में मट्टी हो गया और मट्टी में मट्टी बाकी रही, तो इसका ताल्लुक जो है वो मेरे इख्तियार पर है। मेरे इख्तियार पर इस तरीके से है कि मेरा जिस्म मेरी रूह का लिबास है। मैं अपने लिबास को जिस कदर साफ सुथरा रखूंगा, इसका ख्याल करूंगा, इसको गुनाहों से, बदआमालियों से, बदकारियों से पाक व साफ रखूंगा, मेरा लिबास इस जिंदगी में भी साफ सुथरा रहेगा और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी ये लिबास सही सालिम रहेगा, खराब नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस लिबास को दागदार कर दूं, इसको तार तार कर दूं, इसको गुनाहों से आलूद कर दूं, तो मेरे वफात के बाद
میرے گناہ ہی ہیں وہ اس لباس کو جو ہے نا وہ مٹی میں مٹی کر دیں گے. جن چیزوں کو ہم کیڑوں کی شکل اس سینس میں لیتے ہیں جس سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، جس کو ہم عذاب قبر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اس لباس کے ساتھ کیا کیا. اگر میں نے اس پر مہربانی کی، اس کو اچھے طریقے سے رکھا، اس کا خیال کیا، تو یہ باقی رہے گا، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ تو ہو گیا ہمارا معاملہ. اب باقی لوگ اپنے لباس کو اپنے مذہب کی ہدایات اور تصورات کے مطابق وہ کچھ بھی کریں، در حقیقت یہ ہے زمین کا حصہ ہی. اب آپ اس کو پانی میں بہا دیں، آپ اس کو پرندوں کو کھلا دیں، آپ اس کو زمین میں دفن کر دیں، آپ اس کے ساتھ کوئی عمل کر لیں، یہ زمین کا حصہ ہی ہے اور زمین سے یہ الگ نہیں ہو سکتا ہے. بالفرض جس طریقے سے ہم اپنی مرحومین کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں، بالفرض خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اپنے اس جسم کو پانی کے اندر پھینکنا پڑے تو ہم پھینک سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی شپ میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں کسی کا انتقال ہو جائے، اب اگر مہینوں لگیں گے ہمیں دوسرے شہر پہنچنے میں، تو پھر اس کی باڈی کو اگر آپ پانی میں بہانا چاہیں تو بہا سکتے ہیں. آپ اپنی باڈی کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمین کا حصہ ہے اور اس کو زمین میں ہی مل جانا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز آپ کی روح ہے جو اس دنیا میں بھی رہی اور آپ کے اس لباس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو گئی. تو آپ کا لباس دیگر مذاہب کی طرح وہ اپنے مذہب کو کی ہدایات اور تصورات کے مطابق جو بھی عمل کرتے ہیں، در حقیقت یہ جانا اس زمین کو ہی واپس ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس پہلو کو رکھنے کا مقصد تحقیق ہے. میں بھی تحقیق کر رہا ہوں، آپ بھی تحقیق کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف معاملات پر اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا کر دے جس پر ہم سوچیں، غور کریں اور تحقیق کے دائرے پر محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین ثم آمین.